नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अमेरिका के लुइसविल, केंटकी को हिलाकर रख दिया है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसने न सिर्फ कई परिवारों को तबाह किया, बल्कि एविएशन की दुनिया में सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बात है 4 नवंबर 2025 की। लुइसविल, केंटकी में एक बिल्कुल आम सी शाम थी, जो बस कुछ ही पलों में एक ऐसे भयानक हादसे की गवाह बनने वाली थी जिसने वहां सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब थोड़ा गहराई से जानते हैं कि उस शाम असल में हुआ क्या था। हम बात कर रहे हैं यूपीएस एयरलाइंस की एक कार्गो फ्लाइट की, जिसके साथ टेक ऑफ के फौरन बाद ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। ये फ्लाइट थी फ्लाइट 2976, जिसे यूपीएस एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। और ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था, ये एक मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 था। मतलब एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद माना जाने वाला कार्गो प्लेन। ये लुइसविल से होनोलुलु, हवाई के लिए एक लंबी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। तो अब देखते हैं कि उड़ान भरने के बाद वो कौन से चंद पल थे जिनमें सब कुछ खत्म हो गया। कैसे एक रूटीन टेक ऑफ एक भयानक हादसे में बदल गया। शाम को फ्लाइट 2976 ने उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद प्लेन के बाएं पंख में अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगीं। इसके फौरन बाद इंजन नंबर 1 पंख से टूटकर अलग हो गया और नीचे गिर गया। और फिर प्लेन ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया और एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का या कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। सोचिए, ये हादसा एयरपोर्ट के ठीक पास एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, और जैसे ही प्लेन जमीन से टकराया, एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया। इस इलाके में कई लोकल बिजनेस थे और इस क्रैश की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब बात करते हैं इस हादसे के सबसे दर्दनाक पहलू की, इसका इंसानी असर। ये सिर्फ एक प्लेन का क्रैश नहीं था, ये कई जिंदगियों का, कई सपनों का अंत था। इस त्रासदी में कुल 14 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 14 जिंदगियां हैं, 14 कहानियां हैं जो उस शाम हमेशा के लिए खत्म हो गई। इन 14 लोगों में से 3 तो प्लेन के क्रू मेंबर्स थे, और सबसे दुख की बात यह है कि बाकी 11 लोग वो थे जो उस वक्त जमीन पर मौजूद थे, अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे, और उनमें एक बच्चा भी शामिल था। ये हादसा हवा में मौजूद लोगों के साथ साथ जमीन पर मौजूद बेकसूर लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हुआ। ये एक लाइन इस घटना की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। यूपीएस एयरलाइंस के इतिहास का सबसे घातक हादसा। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसने कंपनी के सेफ्टी प्रोसीजर्स और पूरी एविएशन इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर प्लेन क्रैश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बड़ी ऑफिशियल जांच शुरू हो चुकी है। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB इस जांच को लीड कर रही है। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो ऐसे हादसों की निष्पक्ष जांच करने के लिए जानी जाती है, और इनकी रिपोर्ट का पूरी दुनिया को इंतजार रहता है ताकि भविष्य के लिए सबक सीखे जा सकें। तो जांच करने वाले सबसे पहले क्या देखते हैं? वो ढूंढते हैं प्लेन के ब्लैक बॉक्स। वैसे ये नाम के ही ब्लैक होते हैं, असल में इनका रंग नारंगी होता है ताकि मलबे में आसानी से मिल जाए। इनमें 2 डिवाइस होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, जो पायलटों की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड करता है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जो प्लेन की स्पीड, ऊंचाई और हर एक हरकत का डेटा रिकॉर्ड करता है। ये दोनों ही किसी भी जांच के लिए सबसे जरूरी सुराग होते हैं। NTSB की टीम की जांच खास तौर पर 3 चीजों पर फोकस्ड है। पहला, ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा को एनालाइज करके हादसे के आखिरी पलों को समझना। दूसरा, प्लेन की पूरी मेंटेनेंस हिस्ट्री को खंगालना ताकि किसी पुरानी प्रॉब्लम का पता चल सके। और तीसरा, हाल ही में हुई किसी भी रिपेयर की बारीकी से जांच करना, क्योंकि खबरों के मुताबिक क्रैश से ठीक पहले प्लेन में कुछ मरम्मत का काम हुआ था। तो अब आगे क्या? इस जांच का भविष्य क्या है और लुइसविल के लोगों पर इसका क्या असर हो रहा है? लुइसविल का पूरा शहर इस घटना से गहरे सदमे में है। लोग डरे हुए हैं, दुखी हैं और जवाब मांग रहे हैं। इस बीच पूरी दुनिया इस जांच के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके और हवाई सफर को और भी सुरक्षित बनाया जा सके। और अंत में हम उसी सबसे जरूरी सवाल पर वापस आते हैं, यह हादसा आखिर हुआ क्यों? क्या ये एक बड़ी तकनीकी खराबी थी, एक पल की इंसानी भूल थी, या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब मिलना सिर्फ न्याय के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खो दिया है, ताकि उन्हें कुछ हद तक शांति मिल सके। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं।